स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों ये आज की जो वीडियो है हमारी वो है नेट की इकाई 5 हिंदी कविता, जिसमें कि आज हम चर्चा करेंगे मीराबाई और उनके पदों पर, जो कि हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट नोट्स हैं मीराबाई जी के लिए, और इसके लॉन्ग नोट्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर लाइव क्लासेस के रूप में आप इसे देख सकते हैं। नेट की इकाई 5 हिंदी कविता के नाम से प्लेलिस्ट में है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको शॉर्ट रूप में आपको मीराबाई के बारे में बता देता हूँ, अति सूक्ष्म रूप में, जैसे कि आप एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो काफ़ी हद तक कर आएंगे और भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मीराबाई के बारे में आपको बता दें दोस्तों, ये मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री, राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की परपोत्री थी, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था। उनका विवाह उदयपुर के महाराजा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थीं और विवाह के थोड़े दिन ही बाद उनके पति का परलोकवास हो गया। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए हम छोटे छोटे पॉइंटों में महत्वपूर्ण बातें आपको सब बता रहे हैं। हर पॉइंट, हर बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए दोस्तों हर पॉइंट जो भी हम बात बता रहे हैं दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे सब याद रखिएगा। एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। दोस्तों ये प्राय मंदिर में जाकर कृष्ण मूर्ति के सामने नाच गाया करती थीं। ये व्यवहार उनके शाही परिवार को पसंद नहीं आया और उसके परिवार ने उनको विष तक पिलाना चाहा और उन्हें मारना तक चाहा दोस्तों। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में भजन सुनाया करती थी। मीरा जी ने अपने परिवार की शिकायत का एक पत्र तुलसीदास जी को भी पद के रूप में लिखकर भेजा था, जिसका जवाब भी विनय में तुलसीदास जी ने दिया है दोस्तों। विनय में तुलसीदास जी ने उनके पत्र का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे कुटुंब से दूर रहना चाहिए जो प्रभु साधना में बाधक हो। मीराबाई की मृत्यु संवत 1603 में द्वारका में हुई। रणछोड़ मंदिर में कहते दोस्तों, रणछोड़ जो मंदिर है वहाँ पर भजन करते करते वो विलीन हो गई थी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मीराबाई की जो उपासना है वो माधुर्य भाव की है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों और हमेशा पूछा ही जाएगा। कुछ प्रश्न या कुछ पॉइंट इतने महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, हमेशा के लिए वो महत्वपूर्ण रहते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से ही एक कथन है वो है मीराबाई की उपासना कैसी है, किस भाव की है। तो दोस्तों मीराबाई की जो उपासना है वो माधुर्य भाव की है। वह अपने इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान को प्रियतम या पति के रूप में मानती हैं। मीरा जी कहती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। तो दोस्तों उनका कहने का मतलब तात्पर्य इस बात से है दोस्तों, वो अपने भक्ति भावना और प्रेम भावना में यह कहती हैं कि एक भगवान कृष्ण के अलावा इस दुनिया में कौन ऐसा पुरुष है जिसके सामने मैं लज्जा करूं। अर्थात यहाँ पर कोई लज्जा करने वाला या कोई इज्जत देखने वाला, जो नारी का सम्मान करने वाला व्यक्ति है ही नहीं, संसार में कोई व्यक्ति ही नहीं है ऐसा, तो उसके सामने मैं किस प्रकार की लज्जा करूं, यह उनका कहने का तात्पर्य था। एक ईश्वर ही है जिनके जो मेरी लज्जा, मेरी प्रार्थना, मेरी मान सम्मान और मेरी इज्जत का ख्याल रखते हैं। उसके अलावा इस जो धरती पर इस इंसान है उसके सिवाय मेरे मजाक, हंसी और मेरी इज्जत का जो खुला प्रदर्शन किया है दोस्तों, तो वो इंसान के लिए मैं इज्जत क्यों करूं, यह कहना चाहती हैं मीराबाई जी। दोस्तों आगे बताते हैं और महत्वपूर्ण बातें छोटी छोटी। तो दोस्तों बात करते हैं अब उनकी रचनाओं पर। उनकी रचना इस प्रकार है: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद व स्फुट पद, ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। बात करते हैं उनकी भाषा के पर। तो दोस्तों मीराबाई जी की जो भाषा है उनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं गुजराती भी मिलती है। तो दोस्तों उसकी वजह यह है क्योंकि राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा तो इसलिए क्योंकि वहाँ की काव्य भाषा ही दोस्तों राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा रही है, यानी कि ब्रजभाषा का जो प्रादुर्भाव रहा है काव्य लेखन में दोस्तों राजस्थान में और इवन ब्रज क्षेत्र में तो बहुत रहा ही रहा। उसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में ब्रज का आदुर्भाव रहा दोस्तों।
उसी की वजह से राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा उनकी देखने को मिलती है। और गुजराती का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो द्वारका मंदिर है दोस्तों गुजरात में है, जहाँ पर वो अक्सर भजन कीर्तन किया करती थी, तो काफ़ी समय उन्होंने गुजरात में भी बिताया। इस वजह से उनकी जो भाषा है उसमें गुजराती शब्दों का भी अक्सर प्रचलन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह रही उनकी भाषा। भाव की बात करते हैं तो दोस्तों उनका माधुर्य भाव हम पहले ही बता चुके हैं, माधुर्य भाव है और उनके इष्ट देव हैं भगवान श्री कृष्ण। अब बात करते हैं दोस्तों हम रस की। तो वियोग श्रृंगार व शांत रस उनकी कविता का मुख्य प्रधान रस रहा है दोस्तों। उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम माना है, पति माना है, और उसकी वियोग दशाओं का उन्होंने बहुत ही मार्मिक, सुंदर और आंतरिक चित्रण दोस्तों उन्होंने मन आंतरिक चित्रण उन्होंने किया है अपनी काव्य रचनाओं में। और उसी प्रकार वहाँ पर कहीं आपको शांत रस की भी वर्णन आपको मिलेगा उनकी रचना में। तो दोस्तों मुख्य दो रस हैं उनकी रचना के, वो सिर्फ कौन से हैं? एक तो वियोग श्रृंगार रस और दूसरा शांत रस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अभी और बताते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें छोटी छोटी। तो दोस्तों बात करते हैं गुरु के बारे में। उनका गुरु कौन था? तो दोस्तों जनश्रुति के अनुसार दोस्तों उनके गुरु रैदास जी को मानते हैं। रैदास जी को उन्होंने अपना गुरु माना था और काफ़ी उनकी जो है चिट्ठी के द्वारा वार्तालाप भी हुई हैं। ये काफ़ी चर्चा में, काफ़ी सारी चीज़ें आपको काव्य में हमारे जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसमें देखने को कई बार सुनने को मिलेगा कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो आपस में जो वार्तालाप हुए हैं चिट्ठी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, वो दिखाया गया है। और उन्हीं माध्यम से दोस्तों यह जनश्रुति बनी हुई थी कि रैदास जी की को अपना गुरु माना था मीराबाई जी ने। ठीक है दोस्तों, इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं दोस्तों जो इस प्रकार हैं, जैसे मलाग राग, सत्यभामानुरूपणम रूषणम, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं दोस्तों। मोस्टली क्या है कि कुछ रचनाओं के अंतर्गत कुछ रचनाएं आ जाती हैं, यानी कि आपके रचना ग्रंथ है एक रचना ग्रंथ जिसके अंदर कई सारी रचनाएं आती हैं। इस प्रकार से कई बार अंदर की रचनाएं भी पूछ ली जाते हैं, तो हम अन्य रचना के माध्यम से मैंने कुछ रचनाएं आपको दे दी हैं, जिससे कि अगर अंदर से भी पूछ लिया जाए तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लें। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से। जैसे मीरा के स्फुट पद मीरावती की पदावली नाम से प्रकाशित है। दूसरा, भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भक्ति के तपोवन की शकुंतला मीराबाई को ही कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी भी मीराबाई को ही कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों अगला प्रश्न जो मीराबाई का बचपन का नाम है दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं आप सब उन दर्शकों को भी दे रहा हूं जो हमारे पुराने दर्शक जो रोज़ाना हमारी क्लासेस और वीडियो को देखते हैं, वो लोग तो बताएं, और जिन लोगों को मैं पहले बता चुका हूं ये क्लासेस, लाइव क्लासेस देखिए, वो भी बताएं। साथ ही अनुरोध उन लोगों से भी, नए दर्शकों से भी है कि वो मीराबाई का बचपन का नाम हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ठीक है, ये छोटा सा कार्य आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताते हैं छोटी छोटी। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि मीराबाई की पदावली में संकलित खंड कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मीराबाई की पदावली में है नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई, मल्हार या मल्हार राग, गरबा गीत या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित्र आदि। दोस्तों ये मीराबाई की पदावली में संकलित छोटे छोटे उनके काव्य ग्रंथ हैं दोस्तों। ठीक है, और इनकी जो मुख्य रचना है वो दोस्तों 4 मुख्य रचना है, वो जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 4 मुख्य रचना है। और मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया था। रविदास छत्री जो कि अपने रविदास अर्थात रैदास जो कि जिनको कि वो अपना गुरु मानती थी दोस्तों, इसीलिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक रविदास छत्री का निर्माण कराया, यानी कि एक मठ बनाया अपने गुरुजी के नाम पर, जो कि रविदास छत्री के नाम से फेमस है और है चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों मीराबाई के बारे में। और उनके जो पदों की व्याख्या है दोस्तों वो मैं इस वीडियो में नहीं ला सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। और बस आप लोगों से अनुरोध है कि
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दोस्तों कमेंट करने की। आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट टिप्पणी अपनी राय अवश्य प्रदान करें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की हमसे आपको एग्ज़ाम के प्रति कोई भी आपको सुझाव कुछ पूछना है वो हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नीचे जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने नीचे लिख रखा है t.me सफलता की सीढ़ी दोस्तों, वहाँ से आप भी जुड़ सकते हैं। या व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं दोस्तों। और एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी ही हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट लगता है संभवतः 1-2 महीने बाद आ ही जाएगी। उस दृष्टि को देखते हुए हम टेस्ट सीरीज होने वाले हैं। तो अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आप, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।